प्रभु को महिमा मिले। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 12वां अध्याय 10वां वचन। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। इन पढ़े हुए वचन को आधार मानकर भाईचारे का प्रेम, ब्रदरली लव, इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। भाईचारे के प्रेम के बारे में यदि विस्तार रूप से ध्यान करोगे तो खून के रिश्ते के बारे में ही नहीं, इसके विपरीत भाई शब्द को पूरे मानव जाति को मिलाकर हमें समझना है। वह भाई जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनसे विशेष प्रेम दिखाना है, यह वचन हमें सिखाती है। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय का पहला वचन भाईचारे की प्रीति बनी रहे, ऐसे वहाँ हमें सिखाती है। अपने शत्रु से भी प्रेम रखो, ऐसी आज्ञा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। तो भाई के प्रेम को हमें कितना अधिक महत्व देकर संभालना होगा। प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को जब पत्र लिख रहा था, वहाँ थिस्सलुनीके के लोग एवं मकेदोनिया के लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते थे, ऐसे जोर देकर वहाँ बताया गया है। पौलुस अपने सेवकाई के दिनों में थिस्सलुनीकियों कलीसिया के साथ बिताए हुए दिन उन कलीसिया का शुरुआती समय था, ऐसे हम कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद का दौर में भी वह विश्वास में, प्रत्याशा में, प्रेम में और बड़े क्लेश के मध्य में भी सहनशील होकर वह कलीसिया स्थिर रही। अंत में जिस प्रकार एक छोटे पक्षी के पंख बढ़कर उड़ने जितने हो जाते हैं, उसी प्रकार इस कलीसिया में भी बढ़ोतरी होने लगी। जब वो बढ़ रहे थे तब उन्होंने सहे हुए क्लेश और त्याग उन्हें बिखरने नहीं दिया। इसके विपरीत प्रभु का प्रेम उनके भीतर आपस में एक दूसरे के प्रति बहुतायत से और अधिक बढ़ने लगा। इसलिए पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 का 9 और 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है और सारी मकेदोनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। यहाँ पर वे एक दूसरे से भाईचारे के प्रेम में स्थिर रहने का कारण उनकी एक सोच थी, जो कि परमेश्वर से प्राप्त एक उपदेश है, जो भाईचारे के प्रेम में बढ़ते जाने का जरिया है। अलग अलग प्रकार का प्रेम इस संसार में हम देख सकते हैं। उसमें से भाईचारे का प्रेम अर्थात फिलाडेल्फिया जो शब्द है, फिलियो से निकल कर आया है, जिसे फिलाडेल्फिया भाईचारे का प्रेम कहते हैं। भाईचारे के प्रेम में बढ़ने के लिए सबसे अनिवार्य बात यह है कि भाईचारे के प्रेम को निष्कपटता से निभाए। पहला पत्रस 1 का 22 इस प्रकार कहते हैं, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। सत्य को मानना, अतः सत्य कहलाने वाले साक्षात सत्य कहलाए हुए यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के कारण हमारे पापों के दागों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध किया। यह वचन जोर देकर कह रहा है, मसीह ने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। इसलिए हमें यह समझ हमें हृदयपूर्ण होकर एक दूसरे को आपस में सच्चा प्रेम करने की प्रेरणा देता है। दूसरा पत्रस 1 का 7वां वचन, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। इसलिए प्रिय लोगों, आज ये सुबह कपट को छोड़कर निष्कपट प्रेम में एक दूसरे को आपस में बढ़ने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। भाईचारे के प्रेम को बढ़ाते हुए प्रभु के आगमन के दिन के लिए हम तैयार होवे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परम पवित्र पिता, कपट, फूट, दोगलापन, विरोध, ईर्ष्या, बैर, झगड़ा आदि बढ़ते हुए इस युगों में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया और मकेदोनिया के लोगों के समान एक दूसरे को आपस में गहराई से प्रेम करते हुए स्थिर रहने के लिए हमारी सहायता करना। इसलिए ही तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के दागों को धोकर हमें शुद्ध कर धर्मी बनाया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।